एक व्यास जी कथा कर रहे थे और कथा करते करते बार बार बोले कि श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही अशोक वाटिका में गए, अशोक वाटिका के सुंदर श्वेत पुष्प देख करके हनुमान जी महाराज मचल गए। अब जैसे ही उन्होंने श्वेत पुष्प कहा, श्वेत पुष्प सुनते ही वहां पर हनुमान जी दिव्य प्रकट हो गए और प्रकट होकर के व्यास जी से बोले आप ये कथा गलत सुना रहे हो और मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूं आपकी कथा में। आप हर बार कथा में ये कहते हो कि अशोक वाटिका के श्वेत पुष्प, वहां श्वेत पुष्प नहीं थे, वहां लाल पुष्प थे। व्यास जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ओहो साक्षात हनुमान जी प्रकट हो गए। लेकिन व्यास जी बड़े चतुर थे, उन्होंने हनुमान जी की बात पर राजी ना करके अपनी बात थोपने लगे। बोले नहीं आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत थे। हनुमान जी बोले अभी अपनी गदा का प्रहार कर देंगे। तुम गए थे कि हम गए थे? तुम तो कथा सुना रहे हो, हम तो अशोक वाटिका गए थे, वहां के पुष्प श्वेत नहीं लाल थे। व्यास जी बोले मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, आप गदा का प्रहार नहीं कर सकते। व्यास है विष्णु रूपा है, व्यास विष्णु स्वरूप होता है, राम जी का रूप होता है। लेकिन हम अपनी बात पर अटल रहेंगे कि अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत थे। हनुमान जी बोले तुम नहीं मानोगे, अरे हम प्रत्यक्ष अशोक वाटिका में थे, हमारी बात का कोई प्रमाण नहीं। व्यास जी बोले नहीं आपकी बात का कोई प्रमाण नहीं। बोले रुको मैं अभी तुमको प्रमाण देने के लिए अभी किसी को लेके आता हूं। बोले जाओ ले आओ। हनुमान जी महाराज सीधे साकेत गए। साकेत में जाकर के राघव और श्री जानकी जी बैठी थी, चरणों में प्रणाम किया। बोले व्यास जी गलत कथा सुना रहे हैं। बोले क्या सुना रहे हैं? बोले वो कह रहे हैं कि अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत थे। मैं तो मां वहां आपके पास आया था, मुझे पता है कि पुष्प लाल रंग के थे, लेकिन वो व्यास जी मान ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि श्वेत पुष्प है। आप चल करके गवाही दे दो और उनसे जाके कह दो कि पुष्प लाल थे, आपने तो देखे, आप तो अशोक वाटिका में थे। जानकी जी बोली ठीक है हम आते हैं, चलो। अब तो महाराज व्यास जी की कथा में हनुमान जी प्रकट हो गए, हनुमान जी के साथ साथ जानकी जी प्रकट हो गए, जानकी जी के साथ राम जी भी प्रकट हो गए, सब प्रकट हो गए। हनुमान जी सबको ले आए और हनुमान जी बोले फैसला कीजिए, ये व्यास जी मंच पर बैठे बैठे गलत बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत थे। मां आप बता दीजिए, अशोक वाटिका के पुष्प लाल थे। जानकी जी मंच पर आई, व्यास जी को प्रणाम किया, भागवत जी को वंदन किया। बोले नहीं व्यास जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत ही थे। हनुमान जी महाराज उदास होकर के बैठ गए। बोले ये क्या बात हुई, मतलब व्यास जी मंच पर बैठे तो सब उनके पक्ष में चले गए? मुझे मेरे नेत्रों पर भरोसा है मां, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? मुझे पता है वहां के पुष्प लाल थे। जानकी जी ने जाकर के हनुमान जी के सिर पर वरद हस्त फेरते हुए कहा, हनुमान जी पुष्प तो श्वेत ही थे, लेकिन रावण की पुष्प वाटिका में हमको बंधी देख तुमको इतना क्रोध आ रहा था कि तुम्हारे नेत्रों में लालिमा आ गई थी, जिसके कारण श्वेत भी तुमको लाल ही दिख रहे थे। पर वास्तविकता तो हनुमान जी यही है कि पुष्प वहां के श्वेत थे। जब जानकी जी की बात ने मोहर लगा दी तो हनुमान जी महाराज व्यास जी से जाकर के बोले क्षमा कर दीजिए, अब तो मां भी कह रही है तो वहां के पुष्प श्वेत ही रहे होंगे। तब व्यास जी ने चरण में प्रणाम किया। बोले आज हनुमान जी से संवाद करने में, हनुमान जी की बात रोकने में, हनुमान जी की बात को नीचे करने में एक प्रभाव तो हुआ कि हमारी कथा में पूरा राम दरबार प्रकट हो गया, और ये सब हनुमान जी